क्रिकेट लवर्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारत अभी 3-1 से आगे है और 7 मार्च यानी आज से 5वां टेस्ट मुकाबला हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। और इस 5वें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 5वें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव ऑयली रॉबिन्सन की जगह पर मार्क वुड खेलते हुए नजर आएंगे। और वहीं बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। रजत पत्तीदार की जगह पर देवदत्त पडिक्कल अपना डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। और बात करें दूसरी बदलाव की, तो दूसरे बदलाव में आकाशदीप की जगह पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की ओर से तूफानी अंदाज में शुरुआत दिलाने के इरादे से इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉली और वहीं जैक क्रॉली का साथ देने के लिए बेन डकेट मैदान पर उतरे। और इन दोनों इंग्लैंड के ओपनर के कंधों पर इंग्लैंड को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तभी दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर जैक क्रॉली ने कवर ड्राइव की दिशा में मैच का पहला चौका लगाया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। तभी छठा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने कवर की दिशा में एक चौका जड़कर अपनी इस पारी का पहला चौका लगाया। तभी 7वां ओवर डालने आई जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली ने एक और चौका लगाया। और वहीं अपने अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह आए। जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर जैक क्रॉली ने स्क्वायर ड्राइव की दिशा में एक और चौका लगाया। वहीं 10वां ओवर डालने आई मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली ने कवर ड्राइव पर एक शानदार चौका लगाया। तभी अगला ओवर डालने आई मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर जैक क्रॉली ने एक और कवर ड्राइव पर चौका लगाया। और वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने स्लिप में एक और चौका जड़ दिया। और वहीं 15वां ओवर डाल रहे रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर इंग्लैंड ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। और देखते ही देखते इन दोनों ओपनर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। इंग्लैंड की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी रनों की बारिश करते हुए नजर आ रहे थे। सभी भारतीय गेंदबाज इनकी साझेदारी को तोड़ने में नाकाम दिख रहे थे। तभी 18वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की पहली गेंद पर जैक क्रॉली ने एक शानदार चौका जड़ दिया। और उसी ओवर के चौथे गेंद पर बेन डकेट ने बैकफुट पर एक और चौका जड़ दिया। तभी कुलदीप यादव ने 18वें ओवर के अंतिम गेंद पर बेन डकेट को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। और वहीं बेन डकेट 58 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑयली पॉप मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय स्पिनरों ने कुछ देर तक इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खामोश रखा। जैक क्रॉली और ऑयली पॉप ने इंग्लैंड की पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू किया। जैक क्रॉली अभी भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 22वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की अंतिम गेंद पर जैक क्रॉली ने कवर की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। और वहीं अगला ओवर करने आए रविचंद्रन अश्विन की अंतिम गेंद पर लेग साइड की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया। तभी 24वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर जैक क्रॉली ने स्ट्रेट ड्राइव पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और इंग्लैंड की यह दोनों जोड़ी शानदार साझेदारी बनाते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाज और कैप्टन रोहित शर्मा के चेहरे पर खामोशी साफ नजर आ रही थी। तभी 25वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की चौथी गेंद पर जैक क्रॉली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का डिपॉजिट कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 45 गेंदों पर 36 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तभी कैप्टन रोहित शर्मा ने 26वां ओवर डालने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप यादव ने कैप्टन रोहित शर्मा को निराश नहीं किया और अपनी तीसरी ही गेंद पर ऑयली पॉप को ध्रुव जुरेल के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। और ऑयली पॉप 24 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। तभी बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच के शतकवीर बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे। और इंग्लैंड के इन दोनों जोड़ी ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 29वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह को पहली ही गेंद पर जो रूट ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक चौका जड़ दिया। और उसी ओवर के 5वीं गेंद पर लेग साइड में एक और चौका जड़ दिया। और वहीं 30वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली ने मिड ऑफ की दिशा में एक और चौका लगा दिया। और वहीं 33वें ओवर में जैक क्रॉली ने जसप्रीत बुमराह की
दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 36वां ओवर डाल रहे कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर जो रूट ने ऑन साइड की दिशा में एक चौका जड़ दिया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 71 गेंदों पर 37 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी कैप्टन रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को 38वें ओवर में गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने शतक की ओर बढ़ रहे जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रॉली 108 गेंदों पर 79 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं जैक क्रॉली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉनी बेयरस्टो मैदान पर उतरे। जॉनी बेयरस्टो मैदान पर उतरते ही कुलदीप यादव के 5वीं गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक चौका जड़ दिया। तभी 41वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की आखिरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने मिड ऑन की दिशा में एक चौका जड़ दिया। तभी 42वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर से कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए और वहीं कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर स्ट्रेट में एक छक्का जड़ दिया। और वहीं दूसरी छोर पर जो रूट ने 43वां ओवर डाल रहे रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक चौका जड़ दिया। तभी अपना अगला ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने दूसरी ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने घुटने के बल मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़कर अपने टेस्ट करियर में 6000 रन पूरे कर लिए। और उसी ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अपने टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट भी पूरे कर लेते हैं। और वहीं जॉनी बेयरस्टो का विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने के लिए कैप्टन बेन स्टोक्स मैदान पर उतर जाते हैं। और वहीं अगला ओवर डालने के लिए कैप्टन रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और रविंद्र जडेजा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट करवा देते हैं। जो रूट 26 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए बेन फोक्स मैदान पर उतरते हैं। तभी कैप्टन रोहित शर्मा ने 46वां ओवर करने के लिए कुलदीप यादव को फिर से गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने चौथी ही गेंद पर कैप्टन बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और कुलदीप यादव अपना 5 विकेट का हॉल भी पूरा कर लेते हैं। तभी पारी को संभालने के लिए टॉम हार्टली मैदान पर उतरते हैं। टॉम हार्टली मैदान पर उतरते ही कुलदीप यादव की छठी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और अब 50वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आते हैं और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। टॉम हार्टली 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए मार्क वुड मैदान पर उतरते हैं। तभी उसी ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने मार्क वुड को कैप्टन रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और मार्क वुड बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए शोएब बशीर मैदान पर उतरते हैं। बेन फोक्स और शोएब बशीर ने पारी को संभालते हुए आगे खेलना शुरू कर देते हैं। तभी 52वां ओवर डाल रहे रविचंद्रन अश्विन की अंतिम गेंद पर शोएब बशीर ने मिड विकेट की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। वहीं 56वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की बेन फोक्स ने स्ट्रेट में एक चौका जड़ देते हैं और वहीं अंतिम गेंद पर भी बेन फोक्स मिड विकेट की दिशा में एक और चौका लगा देते हैं। और वहीं अगला ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर बेन फोक्स मिड ऑन की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और वहीं उनकी चौथी गेंद पर शोएब बशीर ने भी एक चौका जड़ दिया और इन दोनों के बीच 35 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तभी 58वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन ने पहली ही गेंद पर बेन फोक्स को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को 9वां झटका दे दिया। तभी नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जेम्स एंडरसन उतरे और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अपना 4 विकेट का हॉल भी पूरा कर लेते हैं। वहीं इंग्लैंड की पहली पारी 218 रनों पर सिमट जाती और भारत की ओर से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत के 2 दिग्गज ओपनर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए रोहित शर्मा मैदान पर उतरते हैं और यह दोनों भारतीय ओपनर बल्लेबाज आते ही तूफानी अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और भारत की ओर से पारी का पहला चौका दूसरी ओवर के 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से आता है और वहीं यह दोनों भारत के ओपनर बल्लेबाज इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को चौके छक्के में डील करते हुए नजर आ रहे थे और वहीं इंग्लैंड के कैप्टन लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए भी नजर आ रहे थे और यह दोनों भारतीय ओपनर अलग ही लय में लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की कोशिश नाकाम साबित हो रही थी और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 12वें ओवर में
50 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है और वहीं यशस्वी जायसवाल अपने टेस्ट करियर में 1000 रन भी पूरे कर लेते हैं। और यह दोनों भारतीय ओपनर बल्लेबाज इंग्लैंड को इस मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं देखते ही देखते 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और वहीं इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तभी गेंदबाजी के लिए शोएब बशीर आते हैं और अपनी चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को बेन फॉक्स के हाथों स्टंप आउट करवा देते हैं और भारतीय टीम को पहला झटका दे देते हैं। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे थे और यहाँ से शुभमन गिल और कैप्टन रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाजी करना शुरू किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को चौके छक्के में डील कर रहे थे। और वहीं 25वें ओवर में रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और वहीं शुभमन गिल और कैप्टन रोहित शर्मा के बीच 31 रनों की मजबूत साझेदारी भी बन जाती है और वहीं भारतीय टीम को पहले दिन के अंत में 135 रनों तक पहुंचा देती है और अब भारतीय टीम इंग्लैंड से मात्र 83 रन पीछे है।